मुखिया की सैलरी मात्र होती है 2500 रुपए। बिल्कुल। विधायक की सैलरी कितनी होती है? शायद वो अब 1.5 लाख है। एक 1.5 लाख के आसपास है। तो ये तो फैक्ट है कि 1.5 लाख के लिए कोई विधायक की तैयारी नहीं कर सकता। विधायकी का चुनाव लड़ने में ही करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। बिल्कुल करते हैं लोग। मुखिया में कर देता है करोड़ों, तो विधायक की बात कर। हाँ। अभी आपको मनीष कश्यप से कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आप क्या चाहते हैं, वो चुनाव जीते हारे? हारे कहला भाई। मनीष कश्यप से तो घटिया घटिया आदमी वहां खड़ा है सदन में। मनीष कश्यप रेपिस्ट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। मनीष कश्यप मर्डरर तो नहीं है, और ये सब किए हुए आदमी सदन में रहता है। उससे तो अच्छा है मनीष कश्यप। और याद रखिएगा अभिनव जी कि नेता और अधिकारी की लड़ाई नहीं हो रही है तो जनता को बेचा जा रहा है। मतलब मिले हुए हैं, जनता बिक रहा है। तो अगर आपको विकल्प मिलता है जदयू, राजद, कांग्रेस, भाजपा, तो आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? बहुतों लोगों से फोन आता है। हम अभी आता है फोन? जी बिल्कुल। कभी जनसुराज ने आपको ऑफर किया है? अब डायरेक्ट प्रशांत किशोर जी से बात नहीं हुई, लेकिन लोग आते हैं, सब पार्टी के आते हैं, फोन आता है। तो कोई भी पार्टी आप ज्वाइन नहीं कर रहे? नहीं, मैंने पहले कहा, मैंने वचन दे रखा है, और हमारे लिए जनता से बड़ा कोई नहीं। तो आपका लक्ष्य यही है कि जब भी हम चुनाव जीते, निर्दलीय ही जीते? हमारे साथ सलाह पंचायत के मुखिया विपिन सर हैं, जो अब विधायकी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हम इस सवाल पे आते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे उसके पास कितना भी नाम हो जाए, कितना भी पैसा हो जाए, नेता क्यों बनना चाहता है? बड़ा बड़ा कवि नेता बनना चाहता है, बड़ा बड़ा एक्टर नेता बनना चाहता है, बड़ा बड़ा टीचर नेता बनना चाहता है। इसमें ऐसा कौन सा मलाई है जो आम आदमी को पता नहीं है? नहीं, आपका सवाल बहुत बेहतरीन है और सवाल जायज़ भी है। देखिए, अक्सर लोग तो इसलिए विधायक मंत्री बनना चाहते हैं कि पावर हो, ठीक है, रुतबा हो, और लोगों का काफिला हो उसके साथ में जब वो चले, तो चूंकि भौकाल। लेकिन मेरे समझ से राजनीति इसके लिए नहीं है। राजनीति एक सेवा का क्षेत्र है जो शायद न के बराबर रहा है। खैर, इसको आप 100% नहीं कह सकते कि राजनीति में भी अच्छे लोग नहीं हैं। अगर अच्छे लोग नहीं होते तो सब व्यवस्था ही खत्म हो गई होती आज तक। हर क्षेत्र में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, कुछ सेवा भी कर रहे हैं, कोई लूटपाट भी कर रहे हैं। तो ये स्वाभाविक सा रूप है कि भाई आप किस तरीके से आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, तो ये लोगों के ऊपर निर्भर करता है। अक्सर यही माना जा रहा है कि राजनीति एक भौकाल के लिए, पावर के लिए, पैसा और पावर, हाँ, इसके लिए लोग आते हैं। ठीक है। और आप क्यों आना चाहते हैं? मैं इस बात को समझता हूँ कि मैं एक जिस समाज में रहा हूँ, जो हमने बचपन से देखा है चीज़ों को, हम मुखिया भी बने थे तो ऐसे ही बने थे, समाज की समस्या को लेकर ही, और वो समाज की जो समस्याएं थी उस समस्या से मैंने निदान भी कराया है अपने पंचायत को। तो अच्छा लगता है, सेवा भाव से हम आए हैं। अच्छा, मुखिया की सैलरी मात्र होती है 2500 रुपए। बिल्कुल। विधायक की सैलरी कितनी होती है? शायद अब 1.5 लाख है। एक 1.5 लाख के आसपास है। तो ये तो फैक्ट है कि 1.5 लाख के लिए कोई विधायक की तैयारी नहीं कर सकता। विधायकी का चुनाव लड़ने में ही करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। बिल्कुल करते हैं लोग। मुखिया में कर देता है करोड़ों, तो विधायक की बात कर। तो जब आप मुखिया बने, आपने सलाह पंचायत की तस्वीर बदली आपने तस्वीर? ये मेरा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल बदला है मैंने। आप लोग पता लगे, खाली हमरा से क्या पूछिएगा। इसको तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करना चाहिए, और जब जरूरत पड़ा है तो मैंने दिखाया भी है लोगों को। जब मेरे ऊपर इल्जाम लगा है तो आपने दिखाया जी। ये हम जानना चाहते हैं कि मुखिया चूंकि ग्राउंड लेवल का चीज हो गया, बिल्कुल, और हमको जहां तक से पता है इस ग्राउंड लेवल पे भी भयंकर भ्रष्टाचार है, और आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। आपने अपने पंचायत की भी सच्चाई बताई है, डीएम के खिलाफ भी आपने बोला है। तो हमें ये बताइए कि मुखिया में ऐसा कौन कौन सा स्कीम होता है जो आम आदमी को पता ही नहीं है? देखिए, सारा स्कीम ही ऐसे शॉर्ट में बता दीजिए। जिसे हम आपको बताते। देखिए, एक तो सवाल आपका जो था, पहले ये था कि भाई कैसे कोई ईमानदार रह सकता है। जैसे मुझे लगा कि एक तो सैलरी पर आपने बात किया, तो मुझे लगा कि शायद सवाल आपका उधर जाएगा। तो शायद आप कहीं भूल गए हो, तो मैं उसको बोल दूं। सैलरी का बस ये था कि सैलरी के लिए तो कोई नहीं ही लड़ता है चुनाव। 2.5, चूंकि 2.500 पहले था, अब 5,000 हो गया। लेकिन उससे भी कुछ नहीं होना है। एक ईमानदार व्यक्ति अगर ईमानदारी से राजनीति करे, मुखियाई करे, और उसको लगेगा कि हम कर लेंगे, और उसके पास कोई दूसरा आमदनी का स्रोत न हो, खैला भी न मर जाएगा, कभी भी नहीं हो सकता। आप 5,000 में आपके यहाँ कोई चपरासी का काम नहीं करेगा, नहीं। आपके स्टूडियो में नहीं रहेगा लोग, उसका परिवार कैसे चलेगा? और एक जनप्रतिनिधि तो भाई उसका खर्च भी है,
घरे घरे जाता है, शादी ब्याह में जाता है ना, श्राद्धे कार्यक्रम में जाता है, बर्थडे में जाएगा, रिसेप्शन में जाएगा। अगर मुखिया है या 500 के गिफ्ट नहीं देगा तो आप ही कहिएगा कि कैसन उसला औकात नहीं है, एकरा सही बात, भिखमंगा है, आया है साइकिल से, कथी के मुखिया रहेगा। तो हम लोग के जीवन में जो मुझे लगा, अगर हम लोग के पास भी कोई आमदनी का स्रोत नहीं होता, जैसे हमारा था कि यूट्यूब चैनल था, बच्चों को पढ़ाते रहे हैं और आज भी चल रहा है, अगर नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में रहकर पूरे समाज की सेवा करते हुए वो ईमानदार बच जाए। ये बात तो पक्का है कि ये संभव नहीं है। अब आते हैं आपका जो सवाल था कि भाई मुखिया क्या क्या करवा सकता है। देखिए पंचायत के अंदर कौन कौन सा ऐसा स्कीम है जो आम आदमी को पता भी नहीं है। पंचायत के अंदर टोटले काम मुखिया के अंदर जो धरातल पर उतरता है, अब बताइए, रोड हो, नली गली हो, चाहे लाइट की योजना हो, चाहे कचरा प्रबंधन की व्यवस्था हो, आपका किसी का पेंशन नहीं बना है, चाहे विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, उसके बाद एक वृद्धा पेंशन है, इस सब के लिए तो भाई लोग मुखिया के खोजता है। यानी पंचायत के लोगों को कोई भी कार्य हो, आदमी अगर मर गया तो कफन का भी पैसा आता है, बिल्कुल आता है, पर मिलता नहीं है किसी को। नहीं, हमारे यहाँ तो मिलता है। और मैं बताता हूँ असलियत, पार्टी यही लगाइए, हमारे बात पर भरोसा मत कीजिए। हमने चैलेंज भी किया था एक रिपोर्टर को, हम पैसा देते हैं अपने जेब से, वो सरकार की पैसा हमने आज तक खर्च नहीं किया उसमें, क्योंकि मुझे भी लगता है कि अगर कोई व्यक्ति अंतिम समय में गया है तो उनकी चिता के लिए जो लकड़ी जाए, कम से कम मेरे तरफ से जाए, शायद उनका आशीर्वाद हमको मिले। तो ये चीज मैं हमेशा करता हूँ। अच्छा, लगभग कितना पैसा आ जाता होगा एक पंचायत में विकास के लिए, मतलब ऑल ओवर में पूरे बिहार की बात नहीं, हर बार बजट अलग अलग होती है, फिर भी एक राउंड फिगर में अगर आप बता सके कि पहली तो आता ही है। 60 लाख आया था पहली बार, एक साल के लिए। फिर एक बार 29 लाख आया था। तो कभी बढ़ते रहता है, कभी 40-50 भी चल जाएगा, 60 चल जाएगा, यही रहता है। करोड़ नहीं पहुंच रहा है। पहले पहुंचता था? नहीं, अब पहले का मुझे नहीं पता, मैं अपने टाइम का बता दूं। हाँ, और ये नहीं है कि मुखिया के वो खाता होता है कि एटीएम से अपने से निकाल लेगा, ये सब व्यवस्था नहीं होता है, जो बहुत लोग नहीं जानते होंगे। बहुत लोग को लगता होगा कि मुखिया के अकाउंट में अलग से पैसा है और जखनी मन होते कैश निकाल लेते हैं। ये नहीं कि बिस्किट खा के मन है तो तू निकाल ले भू। वहाँ व्यवस्था ये है कि कोई भी योजना है, अब सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ता है। अच्छी बात है, ऑनलाइन चीज़ों पहले होता था कि चेक फाड़ लेते थे मुखिया जी, पहले चेक सिस्टम था, साइन मारिए, सचिव मुखिया पैसा निकाल लाया और कैश पैसा ला के खर्च करता था। अब कैश नहीं, जो वेंडर है उसके पास पैसा जाएगा, इन्हें कि मुखिया कैश निकाल के बालू खरीद लाएगा, ऐसे नहीं होता है। अच्छा, स्कैम होता कैसे है सर? स्कैम होता कैसे है? जैसे सड़क बनाने के लिए पैसा आया, मान के चलिए 50 लाख, बहुत तरीका, सड़क बनता है 10 लाख। तो ये स्कैम कहाँ कैसे होता है? मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए सड़क, तो पहली बात है कि गड़बड़ बनाइएगा तभी कमाइएगा। ठीक है, सरकार उतना पैसा नहीं देता है कि आप अच्छा बनाइएगा, पैसों बचा लीजिएगा। हमने एक बांध बनाया है, हम 90,000 अपने जेब से दिए हैं। जो बांध कभी नहीं बनता था बयां नदी पर, हमारे गांव में हर साल बाढ़ आता था और उसी मुद्दा पर हम चुनाव भी लड़े थे। अपने जेब से मैंने 90,000 रुपया दिया था। मनरेगा की योजना से काम होने के बाद, सरकार की सारी राशि खर्च करने के बाद 90,000 अपने जेब से मैंने भरा, तब जाके वो बांध बना था। अब लोग जो गड़बड़ करने वाले होते हैं, तरीका है। अब वेंडरू हैं, ठीक है, वही सीमेंट बालू गिट्टी देंगे। मान लीजिए कैमरामैन है वेंडर, हम हैं मुखिया, आप हैं सचिव, हम साइन करेंगे, लेकिन पैसा आएगा उनके पास कि उन्हें कितना बालू दिया, कितना सीमेंट दिया, कितना गिट्टी दिया। अब उसी में जो है सो आप काम अच्छा नहीं करवाइएगा तो पैसा बचाइएगा। तो इसमें सब लोग शामिल होता है, सबका कमीशन कटता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई आदमी ईमानदार हो गया तो फिर दिक्कत होगा, पूरे एकदम पूरे चेन को दिक्कत होगा। समस्या सबको होती है। तो फिर उसमें क्या दिक्कत आती है? दिक्कत होता है कि भाई हमरा न मिलल, हमरा न मिलल। काहे नहीं दिक्कत होगा? जो लेने वाला है पैसे नहीं पास करे देगा, ऐसा व्यवस्था करता है। और लड़े वाला आदमी नहीं है तो डराएगा नहीं, ऊपर लड़ना होता है भाई। और अब याद रखिएगा अभिनव जी कि नेता और अधिकारी की लड़ाई नहीं हो रही है तो जनता को बेचा जा रहा है, मतलब मिले हुए हैं, जनता बिक रहा है। ये बड़ी बात है। जनप्रतिनिधि होता है जनता की आवाज, और आवाज अगर गूंज नहीं रहा है तो क्षेत्र के विकास को बेचा जा रहा है, याद रखिए। तो आपके साथ दिक्कत हुआ है? अरे आपके साथ एक बार डीएम के साथ प्रॉब्लम हुआ और बहुत कुछ आप अधिकारियों के साथ प्रॉब्लम हुआ। बहुत कुछ आप लोग वीडियो के माध्यम से देखें। बहुत सारा वीडियो के माध्यम से नहीं, हमेशा जरूरी नहीं कि आपके जीवन में हर बार वीडियो बनते रहे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होगी जिसकी वीडियो नहीं बनी। कई बार हम लोग भी सुधारे हैं, इसी थोड़े सुधरा है, बहुत सुधारे हैं, बहुत चीज हुआ है।
आप आते हैं सर बहुत गरीब परिवार से, हालांकि अब आपका परिवार गरीब नहीं है, अब आपके पास गाड़ी है, बढ़िया बढ़िया हर चीज़ है, मतलब ठीक ठाक पैसा है अभी आपके पास। और अगर आप विधायक बन जाते हैं, किस चीज़ पे आपका फोकस होगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि मेन फोकस, विधायक बन जाए तो उतना सैलरी जरूर मिलता है कि मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा एक आम जीवन जीने के लिए चाहिए भी नहीं। आप बताइए, 1.5 लाख रुपया मिल जाए, ये कम बात है हो? लेकिन फॉर्च्यूनर तो मेंटेन नहीं, फॉर्च्यूनर तो मेरा अभी है, पर 1.5 लाख से मैं कह रहा हूँ कि अभी है। अभी तो नहीं मिल रहा है 1.5 लाख, तो कैसे है? बताइए। भगवान ने हमको दिया है ना, व्यवस्था है ना हमारी, दुनिया जान रहा है कि हम पैसा कहाँ से कमाए हैं और कैसे कमाए हैं। और ये भी नहीं है कि कोई कह दे कि हम किसी का दाएं बाएं करके, या दूसरा मेरा कोई धंधा है, मेरा एक ही है, हम पढ़ाते हैं और यूट्यूब पर पढ़ाते हैं या ऐप पर पढ़ाते हैं। इसके अलावा मेरे जीवन में दूसरा कोई धंधा नहीं है, न ब्लैक मनी न व्हाइट मनी, कोई इधर उधर का नहीं। ठीक है, तो मेरा जीवन का वही है और इतना जरूर है। अब कथी चाहिए, घर छत है, ये है बनल। मेन फोकस क्या होगा अगर आप विधायक बन जाते हैं तो? कि ये पहला काम ये होगा कि ये 2-3 मैं काम करूंगा। हमारे यहाँ देख लीजिए, मैं आम जनता का जो समस्या समझता हूँ, जहाँ से आम जनता को राहत मिलनी चाहिए, सबसे पहले स्कूल के अंदर जो सरकारी स्कूल है, आज भी गरीब से गरीब आदमी चाह रहा है कि तन को पैसा रहे ना तक बच्चा को कन्वेंट में पढ़ाए या प्राइवेट स्कूल में भेज दे, ज्यादा पैसा है तो और अच्छा में भेजे। ये हम आप सब चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही चाहते कि हमारा बेटा सरकारी में पढ़े, हम भी चाहते हैं कि प्राइवेट में पढ़े, क्योंकि हमें पता है कि भाई वहाँ की बेहतर शिक्षा नहीं मिल रही है। उसके लिए आप क्या करेंगे? भाई सरकारी स्कूल के अंदर शिक्षकों से, देखो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, हम दिमाग में क्या सोचते हैं, गार्जियन सोचता है कि खाली मास्टर नहीं पढ़ाता है, मास्टर सोचता है कि सरकार डेली हमारा जनगणने में भेजित रहता है या तमाम तरह के चुनाव कराओ, परीक्षा कराओ, इसमें लगाता है। मास्टर अलग परेशान, जनता परेशान है कि दिमाग में है कि भाई स्यूटरे बीने वाला है, मास्टर पढ़ाता नहीं है। सिलेक्शन के टाइम में भी निश्चित तौर पर है कि कई बार अच्छे शिक्षक नहीं चुना इन्होंने, वैकेंसी में कई बार पेपर लीक हो गया, अलड़ बलड़ तरीके से लोग बहाल हो जाते हैं, तो ये तो गड़बड़ियाँ हैं। लेकिन जितने ही टीचर हैं, अब उसको हम ये नहीं कर सकते कि हम निकाल देंगे, ये निकालने का पावर तो मुझे है नहीं। लेकिन अब रही बात, गार्जियन भी एक्टिव नहीं होते हैं। जो भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है, आप देखिएगा कितने लोगों को देखे होंगे कि गार्जियन हाथ पकड़ के बच्चा को स्कूल तक छोड़ के आ रहा है। सरकारी स्कूल में अब प्राइवेट में छोड़ गया सबको। प्राइवेट में लगभग 100% देखते होंगे, अगर छोट बच्चा है तो मोटरसाइकिल पर बैठा कर छोड़ा है, मोटरसाइकिल नहीं तो साइकिल से लेकर गए, पैदलों लेकर गए। यानी हम सीरियस रहते हैं, घर से उसको नहा धोआ के तैयार करा के, होमवर्क वाला कॉपी, कौन कॉपी ले जाना है, कौन किताब ले जाना है, वो गार्जियन देखता है। स्कूल में आज कौन सा सब्जेक्ट चलेगा, कौन नहीं चलेगा, उसके बाद एगो लंच बॉक्स भी बना कर देगा। सरकारी स्कूल में हम बता रहे हैं, ऊपर हम आएंगे, पहले हम समस्या बता देते हैं। कमियां सब में है, शिक्षा ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कहीं से दे दीजिएगा। सही बात है। सरकारी अनाज ना है कि 5 किलो हम दे देवे झोला में, अब हो गए विद्या, विद्या से नहीं होता है। अब देखिए, जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके गार्जियन की स्थिति, रात में बच्चा पैंट में पेशाब कर दिया, छोट बच्चा है, कोई बात ना है, नहलाई कि ना नहलाई, उठा कर भेज दे स्कूल, झोला टांग दिए, चल जो, खिचड़ी तो हुआ खाइए लेता है। मैं मुखिया रहा हूं, अभिनव जी आपको बताऊं, आज तक कोई गार्जियन हमको ये नहीं कहने आए कि सरकारी स्कूल में सर जे बच्चा हमर पढ़े जाइए ओकरा होमवर्क न मिले, या होमवर्क मिलल हाँ तो चेक मास्टर जे करे छिन सही से न कलखिन, गलतियों रही ओहो में सही कर देलखिन, ये नहीं। जबकि हम लोग कई बार कॉपी देखते हैं ना, तब पता चला कि ऐसे साइन मारल है, चेक नहीं हुआ। आकार हर शिकार में कहाँ बच्चा में गलती कैले है, बच्चा टीचर ने खाली डेट मारा और सही मार दिया। क्योंकि आज के डेट में सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले गार्जियन वही हैं जो मजबूर हैं, जो अशिक्षित, दोनों अशिक्षित हैं। लेकिन इतना अशिक्षित नहीं है कि बच्चा स्कूल गया कि गाछी में गया, इतना ना पता है। जिम्मेदारी हम सबको लेना होगा कि भाई पेरेंट्स मीटिंग टाइम टू टाइम, पेरेंट्स को हम क्या सिखा सकते हैं, ये स्कूल को दिशा निर्देश है, लेकिन लोग इस तरह के कार्यक्रम करते नहीं हैं। और कुछ टीचर अगर चाहते भी है तो गार्जियन नहीं जाता है। ठीक है, तो शिक्षा के लिए गार्जियन, बच्चा, सरकार, शिक्षक, जनप्रतिनिधि नहीं चाहेगा, शिक्षित हमारा समाज जल्दी नहीं होगा। तो हम सबको जगना होगा। इसके लिए भाई रूपरेखा तैयार करना होगा, गार्जियन को भी समझाना होगा, गार्जियन को जागरूक करना होगा, स्कूल में बुलाना होगा कि खाली पोशाक के पैसा लेवे ले लड़े ले नहीं आवे के, बच्चा न पढ़ ले एकरो ले नहीं आवे के। तो पहला काम एजुकेशन हो गया। दूसरा अस्पताल। ठीक है, हमारे यहाँ है जंदाहा और महनार, ये 2 हॉस्पिटल है यहाँ। इसकी स्थिति क्या है सो बताते हैं।
अगर डिलीवरी के लिए लोग जाते हैं, एम्बुलेंस को फ़ोन करिएगा, आ जाएगा एम्बुलेंस, घर से महिला को लेके जाएगा। गर्भवती महिला है, उनको लेके गया, हाजिरी बन गया, ऊपर रजिस्टर में एंट्री हो गया कि हमको एक पेशेंट आज आया। उसके बाद सिखा देगा नर्स कि ले जा प्राइवेट में, तो मर जाता हो, बच्चों मर जाएगा, मायो मर जाएगी, ऑपरेशन कराना होगा, सर्जरी होगा तब एक बच्चा होगा, बच्चा उजरायल है। और जैसे ही आप जाइए तो वो है हॉस्पिटल के डॉक्टर का प्राइवेट क्लिनिक है बाहर जमदाहा के, तो सरकारी में इलाज, हाँ सरकारी के मेन डॉक्टर हैं, और उनका हॉस्पिटल है प्राइवेट में। यहाँ से जैसे ही आपको तो डरा दिया, उस समय आदमी इमरजेंसी में घबरा जाता है, तुरंत लेके जाएगा। इन्हें से फोन चल गया कि हम पेशेंट भेज दिए हैं, काहे फोन गया, कमीशन चालू अब हो जाएगा उसका, 10 तरह के वहाँ जांच होगा पहले, और उसके बाद जो है से सर्जरी कर देगा, बच्चा निकाला। आप बच्चा के एगो शीशा में रखेगा अलग चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में, 10,000 के बिल ओकर बन रहा है, और 10,000 के डेली एकर बन रहा है, 10 दिन रहा 2 लाख के बिल बन गया। अब गरीब आदमी ऐसे कितने परसेंट आप ही के गांव में होगा जरा 2 लाख रुपया होगा अकाउंट में? नहीं होगा ना। अब वो बेचारा मजदूरी, अब बच्चा तो सबके घर में पैदा होगा, गरीब रहे चाहे अमीर रहे, अब वह इस बोझ के तले दबता है। अगर डॉक्टर को लगा सरकारी हॉस्पिटल में कि सर्जरी से बच्चा होगा तो तू यहां करो, उसकी व्यवस्था करवाना होगा। इस व्यवस्था के लिए सदन में लड़ाई लड़नी होगी। हमने तो आज तक अपने सांसद विधायक को सुना ही नहीं कि सदन में इस बात पर भी चर्चा हुआ होगा कि जमदाहा और महनार के अंदर जो हॉस्पिटल है, एक गर्भवती महिला जाती है, अगर बच्चा मान लीजिए उल्टा ही है या बच्चा फंसा हुआ है तो सर्जरी करके बच्चा निकाला जाएगा, तो गरीबों का हो सकता है, जरूरी नहीं कि सब पैसा वाला है। तो वहां सर्जरी का व्यवस्था क्यों नहीं है, जबकि बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि पूरा जमदाहा का प्राइवेट हॉस्पिटल उसमें घुसिया जाएगा। तो ये देश में इतने जो डॉक्टर बन रहे हैं, जा कहां रहे हैं? हर साल आप मेडिकल स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, पर ये किसके लिए? एगो आपका गोर टूट जाए तो प्लास्टर नहीं होगा जमदाहा में, इसके लिए आपको हाजीपुर आना होगा जिला में, सदर हॉस्पिटल, वहां प्लास्टर होगा लेकिन रॉड नहीं लग सकता है। अगर रॉड लगने की नौबत आए तो पीएमसीएच जाइए, अगर गरीब है तो 8 दिन पड़े रहिए बहरा फर्श पर, वहां की व्यवस्था को सही करना है। जब तक ये व्यवस्था नहीं होगा, गरीब के ऊपर जो एक बोझ पड़ जाता है, और किसके घर में नहीं साल 2 साल पर एक बच्चा पैदा लेता है, होता है। हाँ। गरीबों को बहुत बड़ा राहत मिलेगा अगर ये चीज हो जाती है तो। दूसरा है ब्लॉक के अंदर गरीब से गरीब आदमी को राशन कार्ड बनवाने जाए ना, बिना घूस के नहीं बनता। नहीं, अभी हम पूरा विधानसभा जब घूम रहे हैं, सिर्फ पंचायत नहीं, पंचायत में तो हम बहुत आदमी के बनवा दिए राशन कार्ड, कोनो अब छूटल नहीं, गरीब से गरीब एक गरीब नहीं छूटल है। लेकिन जब हम विधानसभा में घूमते हैं तो ऐसे ऐसे लोग हमको मिले, कहते कि सर कई बार अप्लाई कर दिए हम राशन कार्ड के, लेकिन OTP नहीं आता है, बनवे नहीं करता है। तरीका की है, आप अप्लाई किए ऑनलाइन, सरकार ने सिस्टम बनाया कि ऑनलाइन आवेदन करिए आप, और कोई करप्शन नहीं होगा, दलाल के माध्यम से नहीं जाना है। क्या करेगा वहां से वेरीफाई नहीं करेगा आपके आवेदन को, पेंडिंग में रहेगा, वो पेंडिंग शो करेगा, पेंडिंग है पेंडिंग है पेंडिंग है, तब तक ही पेंडिंग रहेगा जब तक कि आप थक ना जाए। देखा तब 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना बीत जाएगा ना, कहिएगा कि बाप रे बास तक तो पेंडिंग है, तो ब्लॉक में जाइएगा, ब्लॉक में पूछिएगा तो कहेगा देखिए वहां से आएगा वेरीफाई होके अनुमंडल से, तब ना हम लोग के पास आएगा लॉगिन में ना, पेंडिंग क्लियर होके वेरीफाई हो जाएगा, तब हो जाएगा, OTP आएगा तब। उसी के बीच आपको एगो दलाल आएगा बगल में, कहेगा कौन चीज के लिए, राशन कार्ड बनवाना था, हाँ 3500 रुपया दीजिएगा। आप भी सोचिएगा 6 महीना से तो दौड़ रहे हैं, 6 महीना में 8 आदमी है तो 40 किलो हर महीना राशन मिलता, 6 महीना में 2.5 कुंटल के लगभग राशन हो गया, 240 किलो। इससे अच्छा है दे ही देते हैं आप 3000 2500 3500 जितना में आपको डील हो जाए, डील करिए, जैसे पैसा दीजिएगा OTP आ गया फटाक से पेंडिंग क्लियर। ये बदमाशी छोड़ाएंगे, हमरा सब पता है कि बीमारी कहाँ है, बदमाशी। अब तक से विपिन सर जितनी बात बताए कि यहाँ ऐसे ऐसे स्कैम होता है, हमको भी पता है, देखने वाले हर आदमी को पता है, और अच्छा लगा ये सुन के कि क्लियर आपने बताया। और ऐसा आदमी अगर पहुंचता है तो चीज़ों को अगर चाहे तो बदल सकता है। बिल्कुल, बदलाव की भाव होनी चाहिए। अब नेतगिरी के भाव है तो बड़ा आसान है, अरे नेता बनना कोनो बड़का बात है सर, बढ़िया से पैजामा कुर्ता उजला सिया लीजिए, पार्टी ज्वाइन कर लीजिएगा, बन ही जाइए, पार्टी ज्वाइन करिए, कुछ पार्टी का वोट आ जाएगा, कुछ आपका आ जाएगा, दारू मुर्गा सब बांटिए, लोग अलग अलग तरह पर तो वोट करते हैं। तो अगर आपको विकल्प मिलता है जदयू, राजद, कांग्रेस, भाजपा, तो आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? बहुतों लोगों से फोन आता है, हम अभी आता है फोन? जी बिल्कुल। कभी जनसुराज ने आपको ऑफर किया है? अब डायरेक्ट प्रशांत किशोर जी से बात नहीं हुई, हाँ। लेकिन लोग आते हैं, सब पार्टी के फोन आता है। तो कोई भी पार्टी आप ज्वाइन नहीं करना? नहीं, मैंने पहले कहा, मैंने वचन दे रखा है, और हमारे लिए जनता से बड़ा कोई नहीं। तो आपका लक्ष्य यही है कि जब भी हम चुनाव जीते निर्दलीय ही जीते?
ऐसा जनप्रतिनिधि का मतलब है जनता द्वारा चुना गया। पर कभी ना कभी तो किसी ना किसी पार्टी में जाएंगे। भविष्य का मुझे नहीं पता है, हाँ। लेकिन जो मुझे चाहिए कि मुझे जनता के वोट से जीतना है, इसीलिए हम पार्टी ज्वाइन नहीं किए। अच्छा, और मनीष कश्यप से आपको क्या प्रॉब्लम है? मनीष कश्यप के साथ सब कुछ ठीक था, अचानक से जैसे ही पार्टी ज्वाइन किया बीजेपी, और उसके कुछ समय के बाद कंटिन्यू उनके अगेंस्ट आप बोलने लगे। कोनो प्रॉब्लम नहीं है हमरा। जहिया वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन किए थे, संयोग था कि उसी टाइम रेलवे एलपी में वैकेंसी आ गया था 5600। हम लोग उसका खिलाफ कर रहे थे, सरकार के खिलाफ कर रहे थे, बोर्ड का खिलाफ कर रहे थे कि भाई 5600 वैकेंसी 4 साल बाद दिया है। 18-20 हज़ार से कहियो लोको पायलट का वैकेंसी कम नहीं आता था। तो लड़ाई हो रहा था, उस समय आंदोलन चल रहा था। ये नया नेता बने थे भाजपा के, तो उस समय विरोध करने लगे कि मास्टर से जो है राजद के पैसा ले लेकर आंदोलन कर रहा है। अच्छा। बच्चा सबको रोड पर लेके आ रहा है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश है ये सब। उसी समय अब जब शिक्षक को कहिएगा, छात्र को कहिएगा ये सब देशद्रोही है, तो फिर आप नहीं बचिएगा, दिक्कत है। बाकी हमको ऐसी कोई दुश्मनी नहीं। तो अब मनीष कश्यप जन सुराज में है, तो अभी कर सकते हैं आप उनका सपोर्ट, या अभी भी आपके दिमाग में उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ अभी भी? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सामने जखनी बीमारी आएगा, इलाज हम तखनीय करते हैं, बात खत्म। अभी आपको मनीष कश्यप से कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आप क्या चाहते हैं, वो चुनाव जीते हारे कहला भाई। मनीष कश्यप से तो घटिया आदमी वहाँ खड़ा है सदन में। मनीष कश्यप रेपिस्ट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। मनीष कश्यप मर्डरर तो नहीं है, और ये सब किए हुए आदमी सदन में रहता है, उससे तो अच्छा है मनीष कश्यप। तो आप चाहते हैं वो चुनाव जीते? बिल्कुल, हम क्यों नहीं चाहेंगे। अगर जनता वहाँ का समर्थन दे उनको तो जीते जाए, हमारी शुभकामना है। लेकिन मैं किसी का प्रचार नहीं कर सकता, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी का प्रचार करूँगा। अच्छा, आपके प्रचार में कौन कौन व्यक्ति आ सकता है? हमारे जो दोस्त हैं, हमारे दोस्त सब शिक्षकें हैं, कोई डॉक्टरों हैं, कोई छात्र हैं, कोई पत्रकारों हैं, ऐसे लोग आते हैं और आएंगे। जेकर जे दोस्त रहते हुए ना तय। अब हमारे दोस्त कोई बालू माफिया है नहीं, तो वो आएगा नहीं, कोई दलाल है नहीं, तो सब कहाँ से आएगा। ठीक है सर, बाकी समय देने के लिए धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।